ऑलराइट, तो अभी एक बच्ची ने डाउट पूछा था इस क्वेश्चन के ऊपर, ये पूरा सॉल्व करके वीडियो डाली हुई है, तो फटाफट जो डाउट है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे दो चार्जेस दिए हुए हैं, ए और बी, दोनों चार्जेस की वैल्यूज दी हुई है। ए पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज +2 × 10⁻⁸ कूलम, बी पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज -10⁻⁸ कूलम। ठीक है, ये -8 कूलम है यहाँ पे भी, ए पर भी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हमें एक थर्ड चार्ज दिया गया है, पी पॉइंट पे रखा है इस ट्राइंगल के। ठीक है, उस थर्ड पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम, मतलब वो पॉजिटिव है। अब इन्होंने पूछा है इस पॉइंट पी पर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स क्या होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग फोर्सेस निकालेंगे। ए की वजह से पी पे फोर्स निकालेंगे, ए पॉजिटिव है और पी पॉजिटिव है तो ए पी को रिपेल करेगा, वो मान ली फोर्स F1। इसी तरह से बी की वजह से जो चार्ज माइनस है, नेगेटिव है, उसकी वजह से पी पर फोर्स निकालेंगे। अब जो बी चार्ज है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, उसको हमने मान लिया फोर्स F2। ठीक है, तो अब दो फोर्सेज होगी F1 और F2। इसकी जो वैल्यूज हैं वो फटाफट से हमने यहाँ पे पूरी वीडियो मैंने सॉल्व कर रखा है। F1 की वैल्यू K × Q1Q2/r² है, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरह से F2 की वैल्यू K × Q1Q2/r²। ये सारी वैल्यूज दी हुई है, वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लास्ट स्टेप का बच्चे की डाउट था कि उसको समझ नहीं आ रहा था, मैं इसे लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करूंगा नाउ। तो हमारे पास F1 और F2 आ गए यहाँ पे दो। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे हमें गिवन है ये जो एंगल है APB, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। APB कितना है, 90 डिग्री है। तो बच्चों ये जो एंगल होगा BPF1 की डायरेक्शन, ये वाला, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, मार्कर थोड़ा दूसरा चूज करते हैं, लेट्स से यस। सो एंगल बिटवीन F1 एंड F2, जो दो फोर्सेज हैं F1 और F2, उनके बीच में एंगल कितना है हमारा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब समझिए, जब भी दो वेक्टर्स होते हैं, मैं टॉप में थोड़ा सा उसको लिख रहा हूँ, एक वेक्टर सपोज करो ये वेक्टर A है, ये दूसरा वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये वेक्टर B है, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। आप इसको ना खाली रेक्टेंगुलर लॉ से या ट्रायंगल लॉ से ना देखें, कोई भी वेक्टर है उसका, और A और B के बीच में टोटल एंगल है थीटा। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है नेट वेक्टर, ये जो R हम इसको रिजल्टेंट बताते हैं, ये क्या होता है, √A² + B² + 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक वेक्टर जो A है वो F1 है, ठीक है, ये रहा वेक्टर A, और दूसरा है वेक्टर B, वो F2 है। इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो नेट रिजल्टेंट जो मैंने F बनाया है, एक तो इधर जाएगा F1 की तरफ। ठीक है, ये देखिए एक वेक्टर जा रहा है F1 की तरफ, दूसरा वेक्टर जा रहा है इधर F2 की तरफ, ये F2 वाला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कहीं पे ये आएगा, इसको मैंने F मान लिया, तो इन दोनों की नेट फोर्स F हो जाएगी। ठीक है, ये 11th का वेक्टर्स का टॉपिक है। नाउ सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सो नेट फोर्स F क्या हो जाएगी, √A² यानी कि F1² प्लस में B², मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, B² यानी कि F2² प्लस में 2AB यानी कि F1 F2 इंटू cos थीटा। अच्छा, अब देखिए F1 और F2 के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब आप देखिए cos 90 की वैल्यू होती है 0, अगर cos 90 की 0 है तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा, केवल F = √F1² + F2²। मैंने वही तो लिखा है, F = √F1² + F2²। ये F1 की वैल्यू, ये F2 की वैल्यू पुट करी, सॉल्व की, आंसर आ गया। आई होप बच्चे आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट अगर फिर भी है मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करने की कोशिश करूंगा। टेक केयर, एंजॉय।